एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन दे रखा है ना, देखो आप पढ़ो। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब हमें क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से ये जो पेयर ऑफ इक्वेशंस दे रखी हैं उन्हें सॉल्व करना है। इससे पहले ग्राफ के मेथड से करते थे, अब सब्स्टिट्यूशन के मेथड से करना है। तो पहले समझ लो सब्स्टिट्यूशन मेथड होता क्या है ना। तो पहले हम कहते हैं, चलो देखते हैं। हमने कहा देखो आप खेलने गए, ये आप हो ए और एक आपका दोस्त है, क्रिकेट खेलने गए, ठीक है। अब आप लोग बैटिंग के लिए उतर गए, ठीक है। तब तक एक आया बॉलर, कह रहा भाई यार अब ऐसा करें, पहले मैं बैटिंग करता हूँ। तो भाई यार अब तो मैं उतर गया हूँ यार, मुझे खेलने दे। तो कह रहा नहीं नहीं, मेरी बॉल है, मैं ही खेलूँगा और तुम नहीं खेल सकते। अगर तुम्हें खेलना है तो मुझे पहले बैटिंग दो। अब तो दिक्कत हो गई। तब जो ये सी बंदा था जिसके पास बॉल थी, वो आया और आपका बैट छीन लिया, यानी कि आपके प्लेस पे वो खेलने लगा। यानी कि उसने आपको क्या कर दिया, सब्स्टिट्यूट, ठीक है, हटा दिया और अपने जगह पे खुद आ गया। बिल्कुल इस इक्वेशंस में हमें दे रखी होंगी दो इक्वेशन, यानी कि दो प्लेयर खेल रहे होंगे। इसमें हमें सब्स्टिट्यूट करना होगा। क्या सब्स्टिट्यूट करना होगा, कैसे सब्स्टिट्यूट करना होगा, हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या दे रखा होगा, आपको दो इक्वेशंस दे रखी होंगी। तो पहली स्टेप क्या है आपकी, पहली स्टेप क्या है कि दोनों में से एक चूज कर लेनी होती है, ठीक है। अब चूज कौन सी करेंगे इक्वेशन, चाहे ये करें चाहे ये करें, ठीक है, कोई सी भी कर सकते हैं, पर हम वही करेंगे जो हमारे लिए इजी रहेगी। उसके बाद मान लिया हमने चूज कर लिया x प्लस वाई इक्वल्स टू 14, ठीक है। सेकेंड स्टेप क्या होती है, उसके बाद इसमें जो दो दो वेरिएबल दे रखे होते हैं, एक्स वाई, किसी में एक्स वाई दे रखे होंगे और भी दे रखे हैं, एक्स टी दे रखे हैं, कुछ भी दे सकते हैं ना। तो हमें जो दो वेरिएबल दे रखे होते हैं उसको एक को ऐसे पकड़ लेना होगा, और एक को जब पकड़ लोगे और तो दूसरे को और क्या करना होगा, दूसरे को तो जो दूसरा बचेगा उसको हम दूसरी साइड भेज देंगे। दूसरी साइड का मतलब हम राइट हैंड साइड भेज देंगे, ठीक है। तो हमें खाली एक वेरिएबल पकड़ लेंगे कोई सा भी, और जितनी भी चीज़ें होंगी दूसरी साइड भेज देंगे। तो हम एक्स को भी पकड़ सकते हैं, वाई को भी पकड़ सकते हैं। तो हमने कहा चलो एक्स को पकड़ लेते हैं, तो हमने एक्स को ये पकड़ लिया यहीं पे और वाई को उस साइड भेज दिया, यानी कि वाई को उस साइड भेज दिया। तो हमने 14 माइनस वाई हो गया, ठीक है। अब क्या करना होगा, अब ये x इक्वल्स टू 14 माइनस वाई है। अब ये जो x की वैल्यू है उस सेकेंड इक्वेशन में क्या कर देनी होती है, पुट, यानी कि ये जो हम वैल्यू निकालेंगे वो दूसरे इक्वेशन में पुट कर देंगे। मान लिया x माइनस वाई इक्वल्स टू 4, ये सेकेंड इक्वेशन है। अब क्या करेंगे, ये जो x की वैल्यू निकाली है ना, ये वाली हम इस इक्वेशन में यहाँ पे पुट कर देंगे। तो यहाँ पे x का मतलब यहाँ पे क्या है, 14 माइनस वाई। तो हम कह देंगे 14 माइनस वाई, और फिर ये जो वाई बचा है ये लिख देंगे, और इक्वल्स टू कितना हो गया, 4। अब ये 14 हो गया, माइनस वाई कितना हो गया, माइनस का 2y, ठीक है, इक्वल्स टू 4। अब इसको हम इस साइड से एंड करेंगे, जब इस साइड से एंड करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 2y इक्वल्स टू 4 माइनस का 14, ठीक है। अब इस साइड में करते हैं हम इसको। अब ये क्या हो गया, माइनस का 2y इक्वल्स टू 4 माइनस 14, ये हो जाएगा माइनस का 10, ठीक है। अब ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, y इक्वल्स टू 10/2 विच इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो y हमारे कितना निकल के आया, 5। अब y अगर 5 निकल के आया तो हम x निकालते हैं। तो हमने कहा x की किसी में वैल्यू पुट कर दो, जितनी भी इक्वेशन दिख रही है किसी में। तो हमने कहा चलो y की जो वैल्यू है इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, या फिर y की वैल्यू हम कहते हैं कि इक्वेशन सेकेंड में पुट कर देते हैं। तो पुट करके, तो मैंने कहा चलो पुट करते हैं। तो ये x माइनस वाई कितना है हमारा, 5, मैंने कहा 5 लिख दिया, इक्वल्स टू 4, इस इक्वेशन में पुट कर रहे हैं हम, ठीक है। तो ये कितना निकल के आया, x इक्वल्स टू 4, और ये प्लस माइनस वाला 5 उधर उठ के गया तो कितने में हो जाएगा, प्लस में। तो x इक्वल्स टू कितना निकल गया हमारा, 9, ठीक है। अब ये सॉल्यूशन क्या निकल गया है, सॉल्यूशन निकल गया 9,5, यही हमें निकालना था। तो हमारी पहली स्टेप क्या होती है, एक इक्वेशन पकड़ेंगे हम,
इक्वेशन पकड़ने के बाद दूसरी इक्वेशन स्टेप क्या होती है कि हम इक्वेशन उसमें एक वेरिएबल पकड़ेंगे। वेरिएबल पकड़ने के बाद हम एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट कर देंगे। जब दूसरे में पुट करेंगे तो हमारे एक वेरिएबल की वैल्यू निकल के आएगी, और जैसे ही एक वेरिएबल की वैल्यू निकल के आए वो किसी इक्वेशन में पुट कर दो तो दूसरे की वेरिएबल की वैल्यू निकल आएगी। समझ में आया ना? अब चलो क्वेश्चन करते हैं यही दोबारा से, जो हमें क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में करना है या फिर कॉपी में फेयर में लिखना है, उसको जैसा करना चाहिए एज इट इज़ करते हैं। ठीक है, चलो तो हम क्या करते हैं, हमने इसको इक्वेशन 1 दे दिया नाम और इसको इक्वेशन 2 दे दिया नाम। ठीक है, अब क्या करना है हमें, हमने लिख देना है x इक्वल्स टू 14 माइनस वाई, इसको इक्वेशन दे देते हैं 2, तो दे ही दिया है 3 दे देते हैं। ठीक है, अब क्या करना है, हम लिखते हैं पुटिंग, अब ये वैल्यू जो है x की वो इक्वेशन सेकेंड में पुट करते हैं, तो हम लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, इक्वेशन सेकेंड क्या है मेरी, ये हो गया x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या है, 14 माइनस वाई, तो हमने कहा 14 माइनस वाई और फिर ये माइनस वाई इक्वल्स टू 4, तो 14 माइनस का 2y इक्वल्स टू 4। अब इसको उधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा, ये अभी कर रखे हैं ना, तो अब डायरेक्ट ऐसे कर दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा माइनस का 10, माइनस माइनस कैंसिल, y इक्वल्स टू 5। ठीक है, y निकल गया। सो अब क्या करेंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन किसी भी इक्वेशन में देते हैं, हमने कहा फर्स्ट में देखते हैं, इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे तो क्या होगा, इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे x प्लस वाई इक्वल्स टू 14 में रखेंगे अगर वैल्यू, तो ये हो गया x, y कितना है प्लस वाई इक्वल्स टू 14। अब इसको उधर भेजेंगे तो 14 माइनस 5 कितना होगा, 9। ठीक है, फिर यहाँ पे नीचे कॉपी में लिख देंगे, सो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस आर क्या है, 9,5। ठीक है, चलो एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर का पार्ट सेकेंड है ना। चलो अब करते हैं, तो हमने कहा इक्वेशन दे रखी है s माइनस टी इक्वल्स टू 3, और फिर दूसरी इक्वेशन, ये इक्वेशन फर्स्ट है, दूसरी इक्वेशन क्या दे रखी है s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इक्वल्स टू 6। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमने s वाली वैल्यू पकड़ लेते हैं और काम तमाम कर देते हैं। ठीक है, तो हमने कहा s माइनस टी इक्वल्स टू 3, इसको उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा s इक्वल्स टू 3 प्लस टी। ठीक है, इसको इक्वेशन थर्ड नाम दे देते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे ले देते हैं पुटिंग वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन किस में रखेंगे, हम सेकेंड वाले इक्वेशन में रखेंगे, इन इक्वेशन सेकेंड। तो सेकेंड वाली इक्वेशन क्या है, s अपॉन 3 प्लस टी बाई 2 इक्वल्स टू 6, यही तो है ना। तो s की वैल्यू हमने क्या निकाल ली है, s की वैल्यू निकाल ली है s इक्वल्स टू 3 प्लस टी, तो हम यहाँ इसकी प्लेस पे क्या रखेंगे, 3 प्लस टी, तो रखेंगे हम 3 प्लस टी अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इक्वल्स टू 6। गॉट इट। चलो अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं।
हमने कहा इसको इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको इसको मल्टीप्लाई करने के बाद ये जो है इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो हम इसको इधर मल्टीप्लाई करते होंगे तो कितना आएगा, ये जगह 2 3 प्लस टी, ठीक है, प्लस और इसको इधर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा 3t अपॉन, अब जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 2 जा 6, ये इक्वल्स टू कितना आ गया हमारा 6। अब क्या करना है, अब इसको हम 6 को इस साइड भेजते हैं यहाँ पे, तो ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा। इसको हम इधर सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हो गया 2 3 प्लस टी प्लस 3t इक्वल्स टू कितना हो गया 36। अब इसको ब्रैकेट खोलो, कितना होगा ब्रैकेट खोलने पे, ये 2 3 जा 6 प्लस 2t है ना, फिर कितना होगा 3t इक्वल्स टू 36, ठीक है। चलो अब क्या हो गया, ये हम 6 को इधर भेज दें क्या, बिल्कुल भेज देते हैं। तो ये 2t प्लस 3t कितना हो जाएगा, 2t नहीं है ना, 2t प्लस 3t कितना हो जाएगा 5t, और ये कितना 36 माइनस 6 कितना हो जाएगा हमारा, 36 माइनस 6 कितना हो जाएगा 30। समझ तो आया हुआ है ना, ये कैसे हो गया 36 माइनस 6 है ना। चलो तो ये हो गया टी की वैल्यू कितने निकल आई, तो ये हो गया 30 प्लस अपॉन 5, तो 5 1 जा 5 5 6 जा 30, तो टी की वैल्यू कितनी निकाली गई हमारी 6, ठीक है। अब क्या करेंगे यार, हमने कहा अब 6 की जो टी की वैल्यू निकल के आई है वो किसी इक्वेशन में पुट कर दो, हमारे लिए इजी रहेगा, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं। तो हमने कहा पुटिंग वैल्यू ऑफ टी इन इक्वेशन फर्स्ट, तो ये लिखेंगे पहले। तो क्या लिखते हैं, चलो छोटा छोटा लिखते हैं, आप कॉपी में सही से लिखना, ठीक है। ये लिख लिया हमने, अब ये फॉर्मेलिटी लिखनी पड़ती है वरना मार्क्स कैसे मिलेंगे, है ना। चलो तो अब क्या करेंगे, हमने कहा एस माइनस टी कितना है 6 इक्वल्स टू 3 इक्वेशन फर्स्ट में, तो ये एस इक्वल्स टू ये कितना हो गया, अब इसको हम इधर भेजेंगे तो जो माइनस का 6 है प्लस का 6 हो जाएगा, तो 3 प्लस का 6, तो एस इक्वल्स टू कितना निकल के आया 3 प्लस 6 9, तो एस निकल के आया हमारा 9। अब एक स्टेप रह गई है क्या, सो सॉल्यूशन ऑफ अ इक्वेशन इज 6,9, ठीक है। चलो लिख देते हैं ना, सो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन इज 9,6। गॉट इट, समझ में आ गया। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 3 है, तो हमने कहा ये इक्वेशन दे रखी है, क्या दे रखी है 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3, इक्वेशन फर्स्ट दे दिया हमने। दूसरी इक्वेशन क्या दे रखी है 9x माइनस 3y इक्वल्स टू 9, इसको इक्वेशन हमने क्या दे दी सेकेंड। अब हमने इसको पकड़ लिया, ठीक है, किसके पहले वाली को। हमने कहा ये y निकालना बहुत आसान है, तो हमने कहा ठीक है y निकालते हैं। हमने कहा 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3 को हमने इसको 3x को इधर सेंड कर दिया, तो हमने कहा तो ये कितना बचेगा माइनस का y इक्वल्स टू 3 माइनस 3x, ठीक है। अब माइनस को भी इधर हम सेंड कर देते हैं, तो मैंने कहा माइनस का उधर सेंड किया हमने इधर, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 माइनस 3x। अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस 3x हो जाएगा, और फिर माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा y इक्वल्स टू माइनस का 3, और ये इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस 3x। इसको हम सही से लिख लेते हैं, सही से क्या लिखेंगे y इक्वल्स टू 3x माइनस 3, ठीक है। अब ये हमारी क्या निकल के भाई x की वैल्यू निकल गई। अब लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड, पुटिंग वैल्यू ऑफ y है ना, x नहीं लिखना है, y इन इक्वेशन
सेकेंड। इक्वेशन सेकेंड क्या है? इक्वेशन सेकेंड है 9x माइनस 3y इक्वल्स टू 9। अब 9x तो ऐसी हो गई, 3 भी हो गई, y की जगह पे हम क्या लिखेंगे? y की जगह पे ये लिखेंगे क्या? 3x माइनस 3। तो हम लिख देते हैं 3x माइनस का 3। अब इक्वल टू कितना है? 9। बिल्कुल वैसे एज इट इज लिख देंगे। ये कितना हो गया? ये हो गया 9x, और ये 3 3 जा, ये मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा? 3 3 जा 9, और माइनस का साइन है तो माइनस का रहेगा, तो माइनस का माइनस, 3 3 जा 9। ठीक है, अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये प्लस प्लस कितना हो जाएगा? सॉरी, ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा? प्लस। ठीक है, और 3 3 जा 9 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 9। अब 9 और ये इधर जाके हम क्या करेंगे? अब देखो यहाँ पे हमने कहा ये हो गया 9x माइनस 9x इक्वल्स टू 9, और ये वाला इधर चला गया, तो ये हो गया माइनस का 9। अब ये कट गया, 9x माइनस 9x ये कट गया, ये तो यार सब कट गया, कुछ बचा ही नहीं सर, ये क्या हो गया? गड़बड़ हो गया ना, इसमें कोई सॉल्यूशन ही नहीं निकला। तो तुम्हें ये बात एक और ध्यान रखनी है। अभी एक बात बताई थी ना ये वाली कैसे करना है, अभी दो बात आने वाली है। तो दूसरी बात से पहली बात ये है कि कभी भी अगर जब इक्वेशन सॉल्व कर रहे होंगे, तो अगर दोनों वेरिएबल कट जा रहे हैं, ठीक है, अगर दोनों वेरिएबल कट जा रहे हैं तो उसके एक सॉल्यूशन नहीं होंगे, उसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे, जैसे हम प्रीवियस क्लासेस में कर चुके हैं ना ग्राफिकल मेथड से। तो जैसे ही हमारे सारे इक्वेशंस कट जाएं, यानी कि सारे वेरिएबल कट जाएं कि वैल्यू ना आए, ठीक है, तो हम लिख देंगे इन दिस इक्वेशन देयर आर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, अब ये कट गए तो यहाँ पे लिख देंगे सिंपल, सर ये इस इक्वेशन में बहुत सारे सॉल्यूशन हैं। सो equations has infinite many solution। ठीक है, ये हो गया हमारा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट 4 करते हैं। तो इसमें दे रखी है दो इक्वेशंस, है ना, ये इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। हम इक्वेशन फर्स्ट को उठाते हैं और क्या करते हैं, x की वैल्यू निकालते हैं, है ना। तो हमने कहा 0.2x प्लस 0.3y इक्वल्स टू 1.3। हमने कहा इसको इधर पुट कर देते हैं, हमें क्या एक वैल्यू निकालनी होती है ना, x को इसी साइड रखना होगा और सबको धीरे धीरे उधर भेज देंगे। तो ये कितना हो गया, हमने क्या लिखा 0.2x इक्वल्स टू कितना हो गया 1.3 माइनस 0.3y। ठीक है, अब ये इधर बच गया ये 0.2, इसको हम नीचे भेज देंगे क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है ना, तो डिवाइड में चला जाएगा। तो ये x इक्वल्स टू कितना हो गया 1.3 माइनस 0.3y अपॉन कितना हो गया 0.2। ठीक है, इस क्वेश्चन हम दे देते हैं थर्ड। अब लिखते हैं पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। हम ये इसकी वैल्यू किस में पुट कर देंगे, इक्वेशन सेकेंड में। तो लिखेंगे पुटिंग अब इक्वेशन सेकंड क्या लिख रखी है, लिख लेते हैं। ये लिखा है 0.4x प्लस 0.5y इक्वल्स टू 2.3। ठीक है, अब हम x की प्लेस पे क्या रखेंगे, ये वैल्यू। तो हमने कहा 0.4, x की प्लेस पे रखेंगे 1.3 माइनस
0.3y अपॉन में क्या हो जाएगा 0.2। ठीक है, अब ये कितना बचा प्लस 0.5y इक्वल्स टू 2.3। ठीक है, अब ये हमने कहा ये पॉइंट हट गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 कट गया। कितना बचा हमारा, बचा 2 1.3 माइनस 0.3y प्लस 0.5y इक्वल्स टू 2.3। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। अब ये दोनों बच्चे हैं इसके। ठीक है, अगर ये पापा हैं, अगर ये बच्चों को रुपए देंगे तो जितना रुपए इसको देंगे उतना इसको देंगे, यानी कि 2 को इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे और 2 को इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे। चलो मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 2.6। मल्टीप्लाई करके देखना, ठीक है, रफ में। अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 0.6y। ठीक है, प्लस 0.5y इक्वल्स टू 2.3। अब हम इसको जो है ना 2.6 को इस साइड भेज देते हैं। ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, तो ये कितना हो गया माइनस का 0.6y प्लस 0.5y इक्वल्स टू, ये हो गया माइनस 2.3 माइनस का 2.6। ठीक है, अब ये देखो, ये माइनस 0.6 प्लस 0.5 अगर मिलके क्या बनाएगा, हमने कहा ये मिलके बनाएगा माइनस का 0.1y। ठीक है, और ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा माइनस का 0.3। आप कैलकुलेशन कर लेना एक बार अगर ना समझ में आ रहा हो तो ये माइनस का कट गया। ठीक है, तो y हमारा कितना निकल के आया, हमने कहा ये निकल के आया हमारा y इक्वल्स टू 3। कैसे निकल के आया समझ में आया, ये y भी कट जाएगा अपने आप। नहीं समझ में आया तो कमेंट में लिखना। ठीक है, चलो, आई होप अब 10th में आ गए हो, कम से कम इतना तो कर ही लोगे। चलो, अब हमें क्या करना है, जो y की वैल्यू निकल के आई है किसी इक्वेशन में पुट कर देते हैं। हमने कहा चलो y की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं, तो लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब पुट करते हैं, तो ये कितना है 0.2x तो है ये, प्लस 0.3 और y कितना है 3 निकल के आया, इक्वल्स टू कितना है 1.3। ठीक, इसको जब मल्टीप्लाई कितने करेंगे तो कितना आएगा, ये आ गया 0.2x। अब मुझे लग रहा है ये वीडियो कट रहा होगा, इसको हम ऊपर करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है हमने 0.2x। अब इसको जब मल्टीप्लाई किया हमने 0.3 इंटू 3 तो कितना हो जाएगा 0.9 इक्वल्स टू 1.3। अब ये कितना हो गया 0.9 को हम इस साइड भेजेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.2x, ये हो गया। अब जो इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.4। आप करके देखना एक बार, और ये पॉइंट यहाँ से चला जाएगा। कैसे चला जाएगा, 10th में आ गए हो यार, इतना तो कर ही लोगे, है ना। चलो, तो ये कितना हो गया 4/2, ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो x इक्वल्स टू कितना हो गया 2। अगर कुछ भी समझ में ना आया ना तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन पूरा हुआ नहीं, अभी नहीं पूरा हुआ। अभी हमें लास्ट में क्या लिखना है, सो कहाँ पे लिखें यार, हमने कहा यहीं पे लिख देते हैं, तो लिखेंगे सो सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ इक्वेशन इज, कितना निकल गया है हमारा निकल के आया है 2, और y कितना निकल गया है हमारा था
4, हाँ तो 4 ले लिया। ठीक है, बस इतना ही करना, ज़्यादा कुछ नहीं करना। चलो अब हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट कितना करते हैं, 5। अब ये है इक्वेशन फर्स्ट होगी, ये इक्वेशन सेकेंड होगी। हमने कहा ये लिखा हुआ है रूट 2x प्लस रूट 3y इक्वल्स टू 0। ठीक है, दूसरी इक्वेशन में लिख रखी है रूट 3x माइनस रूट 8y इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकेंड है ना। चलो अब हमें इजी ये लग रहा है, हमने क्यों इसको साइड में भेजते हैं। ठीक है, तो हमने कहा रूट 3x इक्वल्स टू कितना लिखा, रूट 8y। ठीक है, अब हम कर देते हैं x की वैल्यू निकालते हैं। x की वैल्यू निकाल लें, बिल्कुल। तो ये हो गया x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, हम इसको रूट 3 को अगर मल्टीप्लाई में है तो नीचे कितना चलेगा, डिवाइड में, तो रूट 8/3 y लिख देंगे। इक्वेशन इसका नाम दे देंगे थर्ड। ठीक है, अब लिखेंगे, अब क्या करेंगे, ये जो x है ना, जो x है वो हमने इक्वेशन सेकेंड से निकाला था, है ना। तो x की वैल्यू हम किस इक्वेशन में पुट करेंगे, फर्स्ट में। तो लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। जहाँ से वैल्यू निकालते हैं उसमें नहीं, दूसरे इक्वेशन में पुट करते हैं, है ना। तो हम पुट करते हैं, लिखते हैं पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, चलो पुट करते हैं। तो ये हो गया रूट 2 और x की प्लेस पे क्या पुट करना है, रूट 8/√3। ये रूट है, अब ये रूट 3 ये हो गया y माइनस रूट 8y इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये इतना हो गया। अब यहाँ पे देखो रूट 8y यहाँ पे भी है, रूट 8y यहाँ पे भी है, ये हम कॉमन ले सकते हैं क्या, तो हमने कहा बिल्कुल क्या कॉमन ले सकते हैं। हमने कहा रूट 8y को हमने कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा रूट 3/2, तो यहाँ पे बचेगा रूट 3 यहाँ पे बचेगा रूट 2/√3। ठीक है, और यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा -1। यहाँ पे क्या बचा, -1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब क्या करना है हमें, अब देखो, अब यहाँ पे y की वैल्यू क्या निकल के आई। अब इसको अगर हम दूसरी साइड भेज देंगे, इस पूरे वैल्यू को दूसरी साइड भेज देंगे, तो ये रूट 8y इक्वल्स टू इधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, यानी कि y भी क्या निकल के आएगा, y निकल के आएगा 0। कैसे, चलो इसको शायद आपको यहाँ पे क्लियर ना हुआ हो, तो ये अब क्लियर करते हैं आपको। हमने कहा देखो, ये मान लिया ax लिखा हुआ है इक्वल्स टू 0। अगर ये a को हम इस साइड भेजेंगे, ठीक है, यानी कि डिवाइड में जाएगा, तो a इक्वल्स टू 0/a होएगा, और 0/समथिंग हमेशा 0 होता है, 0/समथिंग हमेशा क्या होता है, 0। तो इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं x इक्वल्स टू 0। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही, ये इस साइड गया, ये 0 बन गया, और ये 8 उठ के इधर गया, ये भी 0 बन गया, है ना। तो इनडायरेक्टली हम क्या कह सकते हैं कि y इक्वल्स टू 0 होगा। चलो अब ये 0 निकल के आया, तो 0 की वैल्यू हमें कहाँ पुट करनी है, किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं। हमने कहा इक्वेशन सेकेंड में पुट करते हैं। अगर इक्वेशन सेकेंड में 0 की वैल्यू पुट किया, हमने कहा रूट, यहाँ पे लिख लेते हैं ना, पहले लिखते हैं पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, चलो तो यहाँ पे रूट 3x माइनस यहाँ पे रूट 8y की यहाँ पे 0 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, अब हम करेंगे रूट 3x
अब ये पूरी वैल्यू ज़ीरो हो गई, इक्वल्स टू ज़ीरो, इसका मतलब x इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे सॉल्यूशन, हेंस सॉल्यूशन इज 0, 0। गॉट इट। चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट फोर्थ। अब इसमें क्या दे रखी है, इक्वेशन दे रखी है हमारी, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई और ये इक्वेशन क्या हो गई, सेकेंड। अब इसमें हमें क्या करना है कि एक इक्वेशन लेना है और उसका एक वेरिएबल निकालना है। तो हमने कहा, हमने 3x/2 माइनस 5y/3 इक्वल्स टू माइनस का 2 इसको लिया हमने, इस पे एक वेरिएबल निकालेंगे x। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, हमने कहा देखो, हम 3x/2 इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, इसको उधर सेंड कर देंगे, क्या 5y/3 को उधर सेंड करेंगे तो क्या होएगा, ये हो जाएगा माइनस का 2 प्लस का 5y/3। ठीक है, अब क्या करना है, अब ये 3 और 2 बचे हैं, इसको भी उधर सेंड करना है, तो इसको भी हम सेंड कर देते हैं। तो इसको कैसे सेंड करेंगे, इसको सेंड करेंगे यहाँ पे, न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर में चला जाएगा और डिनोमिनेटर किस में जाएगा, न्यूमरेटर में। तो हमने कहा x इक्वल्स टू ये हो गया 2/3 और इसको अगर सही से लिखें तो ये हो जाएगा 5y/3 माइनस का 2। ठीक है, इसको इंटरचेंज किया है, मतलब हमें इंटरचेंज कर सकते हैं पर साइन नहीं चेंज होना चाहिए। तो 5y+3 प्लस का है तो यहाँ प्लस का है, -2 माइनस का है तो माइनस है। ठीक है, चलो अब हमने ये निकाल लिया, इसका इक्वेशन दे दी हमने थर्ड। अब क्या करेंगे, हम इस x की वैल्यू सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, चलो पुट करते हैं। हमने कहा x क्या है, पहले इक्वेशन सेकेंड लिखते हैं, x/3 प्लस y/2 इक्वल्स टू 13/6। तो x यहाँ पे क्या है, x हमने ये रखना है, क्या रखना है, 1/3 ये वाला। ठीक है, उसके बाद ये x की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2/3, फिर ब्रैकेट में क्या है, ये हो गया 5y/2 मतलब /2 नहीं 3। ठीक है, -2 और फिर ये वाला लिखना है, तो ये क्या है प्लस y/2 इक्वल्स टू 13/6। ठीक है, पहले ब्रैकेट वाले को सही से लिख लेते हैं। अभी यहाँ पे क्या रखेंगे, पहले ब्रैकेट वाले को, पहले इसको क्या होगा, ये हो गया 2 ये 3 3 का 9। ब्रैकेट वाले को सही से लिखेंगे तो ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको अगर सही से लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 5y माइनस का 6/3। ठीक है, ओके। अब क्या करना है, प्लस y/2 इक्वल्स टू 13 लिखना है, 13/6। ठीक है, चलो अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं पहले। तो ये इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10y माइनस 12y, सॉरी सिर्फ 12। ठीक है, अपॉन इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 27 प्लस y/2 इक्वल्स टू 13/6। ठीक है, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं और इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, अगर इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा, इसका मतलब यहाँ पे लिखेंगे 10y माइनस का 12 प्लस ये हो जाएगा कितना 27y अपॉन में क्या होगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो ये कितना हो जाएगा 54। ठीक है, इक्वल्स टू 13/6। 6 × 6 6 9 कट गया। चलो अब यहाँ पे इसको ब्रैकेट ओपन करते हैं और ये 9 को यहाँ पे भेज देते हैं। भेजे तो इसको ब्रैकेट ओपन करते तो करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 20y माइनस 24 प्लस 27 इक्वल्स टू, और ये 9 और इंटू 13 कितना हो जाएगा 117। ठीक है, चलो
अब 20y प्लस 27y, ठीक है, ये कितना हो गया 47y। और ये जो 24 है इसको इधर भेजेंगे, तो इधर भेजेंगे तो कितना होगा 117 माइनस नहीं प्लस का 24। अगर इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 47y इक्वल्स टू ये हो जाएगा 1, ये कितना हो जाएगा 141, ठीक है। तो y इक्वल्स टू 141 अपॉन 47 विच इज इक्वल्स टू 3। अगर इसको डिवाइड करेंगे तो y कितना निकल गया है हमारा 3, ठीक है। अब ये y की वैल्यू हम कहाँ पुट करेंगे, हम पुट करेंगे इक्वेशन, किसी में इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। तो हमने कहा चलो सेकेंड इक्वेशन में पुट करते हैं। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। इक्वेशन सेकेंड क्या है, x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 इक्वल्स टू कितना है 13/6, यही तो थी, ठीक है। इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं y की वैल्यू कितनी थी 3/3 थी ना, 3/2 इक्वल्स टू 13/6। तो ये x अपॉन 3 हो गया और ये 13/6 माइनस का 3/2। अगर एलसीएम लेंगे इसको बराबर कर लेते हैं पहले, 3 से मल्टीप्लाई 3 से मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा x अपॉन 3 इक्वल्स टू ये हो गया 13 माइनस ये कितना हो गया 9, 3 3 जा 9 अपॉन नीचे 6, ठीक है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, समझ में आया ना, जल्दी जल्दी कर दिया है चलो ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। तो ये कितना हो गया हमारा, ये 13 माइनस 9, 13 माइनस 9 कितना होता है 4, तो x इक्वल्स टू 4/2 विच इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो x हमारा कितना निकल गया है हमारा 2, तो लिख देंगे हेंस सॉल्यूशन इज क्या 2,3, ठीक है।